एक गांव में आलोक नाम का एक आदमी रहता था। आलोक के पास कई बड़े बड़े खेत थे, जिनमें होने वाली फसल बेचकर वह खूब पैसा कमाता था। इस वजह से उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। अमीर होने के साथ साथ आलोक दिल का भी बहुत अच्छा था और अच्छी तरह से दान धर्म भी करता था। कोई भी जरूरतमंद अगर आलोक को दिखता तो वह उसकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन रास्ते में आलोक को एक आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। उसकी हालत देखकर आलोक को उस पर दया आ गई। आलोक से रहा नहीं गया और वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन ये देखकर वह हैरान हो जाता है कि वो तो उसका एक पुराना दोस्त रवि था। अरे रवि, ये तुमने अपनी क्या हालत बना दी है। तुम तो शहर में नौकरी कर रहे थे ना, ये सब क्या हो गया। तुम इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हो। क्या बताऊं आलोक, मैं पहले शहर में नौकरी करता था, लेकिन कोरोना की वजह से मेरी नौकरी चली गई और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली, इसीलिए भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया हूँ। आलोक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, रवि, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। रवि खुश होकर बोलता है, आलोक तुम बताओ करना क्या है। मेरे खेतों में गेहूं की फसल होती है, तुम उसे शहर के बाजार में जाकर बेच आना। मैं तुम्हें बाजार जाने, वहां दुकान खोलने और रहने खाने का सब खर्च दूंगा। गेहूं बेचकर तुम जो धन कमाओगे उसे हम बांट लेंगे। यह सुनकर रवि बहुत खुश हो गया और उसने आलोक से पूछा, आलोक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पैसों के बंटवारे का हिसाब क्या होगा। तुम्हारा 90% और मेरा 10% ना। नहीं रवि, तुम्हारा 90%, मेरा 10%। मैं तो अमीर हूँ ही, लेकिन तुम्हारा जीवन सुधर जाए और तुम ईमानदारी से काम करो, इसीलिए तुम्हें 90% दे रहा हूँ। ये लो कुछ पैसे, पहले अपना हुलिया ठीक करो, फिर कल से काम पर आ जाना। रवि ने खुशी खुशी अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया और आलोक के कहे अनुसार गेहूं की फसल को शहर ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। गेहूं की फसल अच्छी थी तो महीने भर में ही उसे अच्छी कमाई मिल गई, लेकिन पैसे देखकर रवि के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा, सारी मेहनत तो मैंने की, फिर आलोक को 10% भी क्यों दूं। जिसने मेहनत की पैसा भी उसका। महीना खत्म होने पर आलोक रवि के पास आता है और कमाए हुए पैसे के हिसाब के बारे में पूछता है। देखो आलोक, सारा काम तो मैंने किया, फिर तुम्हें किस बात के पैसे दूं। ठीक है रवि, तो मैंने जो मकान तुम्हें रहने के लिए दिया उसका खर्चा मुझे दे दो। बाजार में बैठने के लिए जो दुकान दिया उसका किराया दे दो। गांव से शहर के बाजार तक जाने के लिए जो ट्रक भेजता रहा और महीने भर तक तुम्हें जो खिलाया पहनाया उसका हिसाब दे दो और पूरी कमाई तुम रख लो। हाँ हाँ तो ठीक है, वो हिसाब तो मैं अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रवि ने तुरंत हिसाब किया और ये देखकर दंग रह गया कि उसे जितना लाभ हुआ था उतना ही उसे आलोक को लौटाना पड़ेगा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने तुरंत आलोक से माफी मांगी, लेकिन आलोक ने उसे निकाल दिया। रवि फिर से भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी की अच्छाई का फायदा उठाकर कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।